तैयार रहिए, स्टार्ट। भारत और चीन के नेताओं के बीच मुलाकातों के सिलसिले से दोनों देशों के बीच जमी बर्फ तेजी से पिघलती हुई दिख रही है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बाद लाओस में रक्षा मंत्रियों की मुलाकात ने रिश्ते पटरी पर लौटने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उनमें कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा की बहाली, सीमा पार नदियों का डेटा साझा करना और भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें शामिल हैं। मानसरोवर तीर्थ यात्रा की बहाली का भारतीय श्रद्धालु लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। वहीं सीधी उड़ानों से पेशेवरों और विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। पिछले कुछ महीनों से भारत को लेकर चीन के सुर अप्रत्याशित तौर पर बदले बदले से लग रहे हैं। पूर्वी लद्दाख की सीमाओं पर 4 साल लंबा तनाव खत्म करने पर सहमत होकर उसने इस बदलाव के संकेत दे दिए थे। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बदले अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को लेकर चीन को लगने लगा था कि भारत के साथ तनातनी उसके हित में नहीं है। तनातनी के कारण उसे पिछले 4 साल में बड़ा व्यापार घाटा भी झेलना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद चीन को अमेरिका से व्यापार युद्ध बढ़ने का भय भी सता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए भारत की अनदेखी उसके लिए भारी पड़ सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने अमेरिका और रूस के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखा है। वही चीन ने खुलकर रूस का समर्थन कर अमेरिका को भ्रिकुटियां चढ़ाने का मौका दे दिया। चीन को लग गया है कि इस युद्ध के बावजूद दुनिया में भारत की आर्थिक हैसियत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में दक्षिण एशियाई देशों में भारत ही उसका भरोसेमंद साझीदार हो सकता है। एक बारगी चीन का रुख बदला हुआ लग सकता है, लेकिन चीन की विस्तारवादी नीतियों को ध्यान में रखते हुए भारत उस पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकता। चीन कभी कश्मीर तो कभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर मनगढ़ंत दावे करता रहता है। पाकिस्तान के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियां और उसे भारत के खिलाफ मोहरा बनाने की प्रवृत्ति भी जग जाहिर है। ऐसे में भारत को चीन के साथ सामान्य रिश्तों की बहाली की दिशा में फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने की जरूरत है। इसमें दो राय नहीं कि भारत और चीन पड़ोसी होने के कारण कई मामलों में एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था और व्यापार के मोर्चे पर नई वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर सकते हैं। पर अतीत में चीन ने जो कुछ किया उसे नहीं भूलना चाहिए। पैरा पाउलो कोएलो का उपन्यास द अल्केमिस्ट पढ़ा है। यह उपन्यास आत्मखोज, उद्देश्य और अपने सपनों की खोज के लिए अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता है। एक लीडर या मैनेजर के लिए यह साहस, दृढ़ विश्वास और अपने प्रारब्ध के साथ तालमेल बिठाने की शक्ति पर मूल्यवान सबक प्रदान करता है। उपन्यास में बहुत से अद्भुत विचार हैं, किंतु इसके सबसे सम्मोहक विचारों में से एक इस वाक्यांश में समाहित है, अपने प्रारब्ध को पहचानना ही आपका एकमात्र वास्तविक दायित्व है।
यह न केवल नेतृत्व के क्षेत्र में बल्कि भगवद गीता में वर्णित स्वधर्म की प्राचीन भारतीय अवधारणा से प्रतिध्वनित होता है। साथ में ये विचार एक नेता के रूप में अपने अद्वितीय उद्देश्य को जानने और उसे पूरा करने के महत्व को दर्शाते हैं। जिन्होंने यह उपन्यास पढ़ा है वे जानते हैं कि यह एक चरवाहे सैंटियागो पर आधारित है जो अपने प्रारब्ध को खोज रहा है। उसकी यात्रा दर्शाती है कि हर व्यक्ति का एक अनन्य अनूठा मार्ग होता है जिसके लिए साहस, लचीलेपन व अज्ञात को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह वैसा ही है जैसे लीडरों और प्रबंधकों के पास एक उद्देश्य होता है, यानी उनका प्रारब्ध जो उनकी प्रतिभा, मूल्यों और अनुभवों के आधार पर अलग अलग होता है। इस उद्देश्य को पहचान कर वे अधिक प्रभावी, प्रामाणिक और अनुकूलनशील बन जाते हैं। नेतृत्व में उद्देश्य को जानना निर्णयों, कार्यों व चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। जो लीडर अपने मिशन को समझता है वह अपने मूल्यों से विचलित नहीं होता और न ही विकर्षणों या प्रलोभनों से प्रभावित होता है। ऐसे में वह दूसरों को भी अपनी क्षमता का उचित प्रयोग करने में मदद करता है, जिससे संस्थान में निरंतर विकास की संस्कृति बनती है। कोएलो की धारणा अपने प्रारब्ध को समझना ही आपका एकमात्र वास्तविक दायित्व है। यह सुझाव देती है कि अपने उद्देश्य को पूरा करना केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। नेतृत्व में इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि आपकी स्थिति आपके सिद्धांतों और प्रतिभाओं के अनुरूप कार्य करने के कर्तव्य के साथ आती है। जो लीडर अपने मूल्यों के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं वे अधूरापन महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में वे बिना किसी तय लक्ष्य के टीमों का नेतृत्व करते हैं, जिससे ठहराव और दिशाहीनता होती है। यह विचार भगवद गीता में वर्णित स्वधर्म की अवधारणा के समान है। स्वधर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य और यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक अनूठी भूमिका या कर्तव्य है जो उसके अंतर्निहित स्वभाव के अनुरूप है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपने स्वधर्म का पालन करने की सलाह देते हैं, भले ही इसमें युद्ध शामिल हो। इसी प्रकार लीडरों की सच्ची संतुष्टि कठिन कार्यों से बचने में नहीं बल्कि उन्हें अपने कर्तव्य के अनुरूप अपनाने में निहित है। लीडर अक्सर दूसरों की नकल करने या ऐसे रुझानों का अनुसरण करने के लिए लुभाए जाते हैं जो उनके मूल्यों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। स्वधर्म पूरा करने में सफल लीडर दूसरों के लिए अनुसरण करने के लिए एक मानक भी स्थापित कर सकेगा। ऐसा लीडर व्यक्तिगत मूल्यों और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संरेखण, विश्वास, सम्मान और प्रेरणा की नींव बनाता है। जो लीडर अपने प्रारब्ध को स्वीकार करते हैं और अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करते हैं वे दूसरों को इस प्रक्रिया में अपने प्रारब्ध को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करने में सक्षम होते हैं और नेतृत्व के सच्चे सार को मूर्त रूप देते हैं। स्टॉप।